अब तक हमने देखा कि अभिक अपनी औषधि तैयार करके अनिता जी से उसे बाद में पीने की बात करता है और अनिता जी के जाने के बाद उस औषधि का परीक्षण अपने घर के पीछे मैदान में लगे एक गुलाब के पौधे पर करता है। खाना खाने की कुछ देर बाद अभिक अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन और मेडिटेशन करता है। अभिक ने ब्रेसलेट से कल्टीवेटेड एनर्जी अपने अंदर ले ली थी, जिसके बाद अभिक सो जाता है। अगले दिन अभिक नहाकर आता है तो एक खुशबू सूंघाकर अभिक जल्दी से स्कूल के लिए तैयार होकर अनिता जी को अपने साथ अपने कमरे में आंखें बंद करके कुछ दिखाने के लिए लाता है। अब आगे अभिक अनिता जी को घिरे घिरे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। अनिता जी को अभिक के कमरे से दो अलग अलग सी खुशबू आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है और थे खुशबू इतनी तेज क्यों आ रही है। तभी अचानक ही अनिता जी को अपने ऊपर ठंडी हवा के एक झोंके के साथ वह खुशबू और तेज महसूस होती है, जिसे महसूस करके अनिता जी सिहर उठती है और अभिक से हैरानी के साथ बोली, अभिक ये तू मुझे कहाँ ले आया है? यहाँ इतनी ठंड क्यों है? हम तो तेरे कमरे में थे ना, वहाँ तो इतनी ठंड नहीं है, तो फिर यहाँ इतनी ठंड क्यों है? अनिता जी की बात सुनकर अभिक अनिता जी से बोला, माँ एक लंबा कदम उठाकर आगे रखिए। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अपना दायां पैर आगे देते हुए बोली, रख रही हूँ, लेकिन ये तो बता दे कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है और क्या दिखाने वाला है? अनिता जी की बात सुनकर अभिक खुश होते हुए बोला, माँ अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं और जो मैं दिखाने वाला था वो ये है। इतना कहकर अभिक अपनी माँ की आंखों से हाथ हटाकर साइड खड़ा हो जाता है। अनिता जी भी अभिक के हाथ अपनी आंखों से हटाते ही घिरे घिरे अपनी आंखें खोलती हैं। अनिता जी आंखें खोलते ही अपने सामने का नजारा देख हैरान और खुश दोनों ही हो जाती है। वह खुशी से आंखें बड़ी बड़ी करके कभी अभिक को देखती तो कभी वह अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखती। अनिता जी हैरानी के साथ अभिक से बोली, ये कैसे? मेरा मतलब कहाँ से आया? क्या इसे तू लाया है? अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अनिता जी के सवाल का जवाब न देकर अपना ही एक सवाल पूछ लेता है, माँ आपको ये कैसा लगा? अनिता जी अभिक की बात सुनकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होकर बोली, अच्छा नहीं। इतना कहते हुए बच्चे की तरह, ये तो मुझे अच्छा लगा। नहीं, अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर अनिता जी अभिक से किसी छोटे बच्चे की तरह चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, क्या मैं इसे एक बार छू सकती हूँ? अनिता जी की बात सुनकर और उनके चेहरे की मासूमियत देखकर अभिक हंसते हुए बोला, माँ आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आपका जो मन है वह आप कर सकती हैं। अभिक की बात सुनकर अनिता जी और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। अनिता जी और अभिक खुशी का कारण क्या था? फ्लैशबैक स्टार्ट। आज सुबह का वक्त। अभिक नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो उसे जो कल रात गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी वह अब 50 गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब उस गुलाब की खुशबू से अभिक का पूरा कमरा महक गया था। अभिक जल्दी से उस गुलाब के पौधे को देखने के लिए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही अपने कमरे का पीछे वाला गेट खोलता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। अभिक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अभिक जल्दी से उस छोटे से गुलाब के पौधे के पास जाता है, जो ही एक रात में अचानक से ही बहुत बड़ा हो गया था और उस पर इतने सारे फूल खिले थे कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो जाता। हर एक फूल काफी बड़ा था। अभिक तो खुशी के कारण पागल ही हो गया था। अभिक खुश होकर उस घास के मैदान में काफी देर तक कूदता और नाचता रहता है। फिर काफी देर बाद अपनी खुशी को जैसे तैसे कंट्रोल करके वापस से गुलाब के पौधे के पास आ जाता है, जिससे मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। उस गुलाब के पौधे ने जहां कल तक एक दो ईंट के बराबर ही जगह घेर रखी थी, वह आज एक चारपाई जितनी जगह में फैल गए हैं। जहां कल तक उस पौधे के सारे पत्ते सूखकर मर चुके थे और एक फूल भी जैसे तैसे करके बचा था, आज उस पौधे पर हजारों पत्ते और सैकड़ों फूल खिले थे। आज वह पौधा हरे रंग की पत्तियों और रंग बिरंगे गुलाब के फूलों से घिरा था। अभिक उस पौधे को देखकर अपनी जीत पर खुश होते हुए बोला, वाओ आई कांट बिलीव दिस इज ट्रू, इफ दिस इज अ ड्रीम। इतना कहकर अभिक धीरे से अपने हाथ पर ही चिमटी काटता है। अभिक के चिमटी काटते ही एक तेज आहा अभिक के मुंह से निकलती है, आहे। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है बल्कि यह सच है। इतना दिमाग में आते ही अभिक अपनी पहली कामयाबी, अपनी बनाई हुई औषधि को लेकर फुल कॉन्फिडेंट और प्राउड फील करता है और खुद से ही कहता है, मुझे यकीन था कि मैं औषधि बना लूंगा और वह ठीक भी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास मेरे खुद के वैद्य जी औषधियों वाला ग्रंथ और मेरा सिस्टम दोनों है, इसलिए मुझे यकीन तो था। लेकिन इतना भी यकीन नहीं था कि इस औषधि का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और इतनी जल्दी देखने मिलेगा। वो भी तब जब मैंने उस औषधि की बस 3 बूंद ही उस पानी में मिलाकर इस पौधे में डाली थी।
इसके रिजल्ट वो अनबिलीवेबल हैं। इतना कहकर अभिक अपने कमरे का पिछला गेट खुला ही छोड़कर अपने कमरे में आकर औषधि को शीशियों में एक एक बूंद डालकर उसमें पानी मिलाकर कुछ शीशी अपने बैग में तो कुछ शीशी मेज पर रख देता है। उसके बाद अनिता जी को भी उस पौधे को दिखाने के लिए अपने कमरे के पीछे मैदान में लेकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड, अनिता जी उसी गुलाब के पौधे को छूने जाती हैं। अनिता जी उस गुलाब के पौधे पर इतने सारे फूल देखकर काफी ज्यादा खुश थी। आखिर फूल किसे पसंद नहीं होते, और वो भी गुलाब इतने सारे रंग बिरंगे, जीते जागते आपकी आंखों के सामने, जिनसे आती खुशबू खुद आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। कुछ देर उन फूलों को ऐसे ही देखकर अनिता जी अभिक से बोली, अभिक अब तू मुझे ये बता कि ये पौधा यहाँ कैसे आया और इस पर इतने सारे फूल कैसे हैं, और यहाँ आसपास की घास फुलवाड़ी ये सब इतनी अच्छी चमकदार और हरी कैसे हैं। अनिता जी की बात सुनकर अभिक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो माँ, ये गुलाब का पौधा पहले से ही यहाँ था और ये घास इतनी हरी भरी और अच्छी तालाब के पानी की वजह से है। आज अनिता जी को अभिक के चेहरे पर कुछ अलग भाव दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभिक कुछ छिपा रहा है, इसलिए अनिता जी अभिक की बातों पर सवाल उठाते हुए बोली, अच्छा तो तेरे कहने का मतलब है कि ये पौधा या कहूँ पेड़ ये पहले से ही यहाँ था और ये घास फुलवाड़ी तालाब के पानी की वजह से ठीक है ना। अनिता जी की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है। तो अनिता जी अभिक को हाँ बोलता देखकर अभिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुझे क्या मैं पागल लगती हूँ? माना कि ये कमरा मेरा नहीं है और न ही मैं यहाँ पीछे मैदान में जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं रहता। मैं ही रोज तेरे कमरे की साफ सफाई करती हूँ और कभी कभी कमरे की खिड़की भी खोल बंद कर देती हूँ, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी ये गुलाब का पौधा यहाँ नहीं देखा और न ही कभी मुझे गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू आई। और रही बात इस घास और फुलवाड़ी की कि ये तालाब के पानी की वजह से इतनी साफ है, तो फिर तालाब के पास की घास इतनी साफ क्यों नहीं है? बस हमारे घर के पास की घास ही इतनी साफ है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक अनिता जी की आंखों में देखते हुए ही बोला, माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता था, जिसके बाद मैं आपको सब कुछ सारी बात समझाने वाला था, लेकिन अब आपको सब पहले ही बताना होगा। इतना कहकर अभिक कमरे में चला जाता है और अपनी मेज से 2 हरे ढक्कन की पारदर्शी शीशी उठाकर लाता है, जिसमें हल्के हरे रंग का लिक्विड भरा होता है। अभिक उन दोनों सह शीशियों को अनिता जी को दिखाते हुए बोला, माँ ये देखिए, ये वह औषधि है जिसे मैंने कल रात बनाया था और यही इन सब की वजह है। अभिक की बात सुनकर अनिता जी उलझन भरी नजरों से उस औषधि वाली शीशियों को देख रही थी। अनिता जी अभिक से भी ऐसी ही उलझन अपने मन में लिए बोली, यह औषधि वजह है मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। अनिता जी की उलझन देखकर अभिक अनिता जी से बोला, रात जब मैंने अपनी औषधि बना ली थी तो मुझे उसे आपको देने से पहले एक बार उसे चेक करना था कि वह ठीक से काम कर रही है या नहीं, या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और अगर साइड इफेक्ट नहीं भी है तो इसकी कितनी डोज रखनी है। यही सब चेक करने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं टेस्ट किस पर करूं। तभी मुझे यही किसी मैदान में एक गुलाब का पौधा दिखा जिसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए ही मैंने इसे वहां से हटाकर यहाँ लगा दिया और इस पौधे में थोड़ी औषधि भी डाल दी थी, ताकि मेरा टेस्ट भी हो जाए और ये पौधा भी ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ औषधि अपना इतना असर दिखाएगी और ये पौधा एक रात में ही इतना बड़ा हो जाएगा, और शायद इसी औषधि के कारण पौधे के आसपास की मिट्टी की वजह से यहाँ की घास और फूलवाड़ियाँ इतनी अच्छी हो गई है। अभिक की बातें सुनकर और समझकर अनिता जी को एहसास होता है कि उन्होंने आज अभिक पर बिना बात का ही गुस्सा किया है। इस बात का एहसास होते ही अनिता जी शर्मिंदा हो जाती है और अपने मन में ही कहती है, अभिक तो इतनी जल्दी तैयार होकर इतनी खुशी से मुझे इतने सारे फूल दिखाने लाया था, और मेरी वजह से ही इसने औषधि का भी टेस्ट किया और मैंने ही इसे डांट दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो बिना बात के ही अभिक पर गुस्सा हो गई थी। अब तो इसका मूड भी खराब हो गया है। मैं ही पागल हूँ जो इसे डांट दिया, अब मनाती रहो। इतना कहकर अनिता जी अभिक के पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, अभिक बेटा मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे ऊपर गुस्सा किया। मुझे पता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी और फिर भी मैंने तुझ पे ही गुस्सा कर दिया। अभिक अनिता जी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और नजरें नीचे करके पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। अभिक को अपनी बातों पर ऐसा रिएक्ट करते देखकर अनिता जी उदास हो जाती है और उदासी के साथ ही एक बार और अभिक से कहती है, माफ कर देना मुझे, नाराज मत हो। तुझे पता है ना कि जब तू नाराज होता है तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता।
अभिक जब अब की बार अनिता जी की बात का जवाब नहीं देता तो अनिता जी रोते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? मैंने एक सवाल क्या पूछ लिया? मुझसे जरा सी गलती क्या हुई कि तू मुंह फुलाकर बैठ गया? और बचपन में तूने कितनी गलतियां की हैं, कितने सवाल पूछे हैं। मैंने तो कभी तुमसे गुस्सा में मुंह नहीं फुलाया, मैं तो कभी तुमसे गुस्सा नहीं हुई। अभिक अनिता जी के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अभिक ने पहली बार थोड़ी नाराजगी की वजह से अनिता जी की बात का जवाब नहीं दिया था। जब अनिता जी ने अभिक से दूसरी बार कहा था तो अभिक को उनकी आवाज में उदासी झलक गई थी। इससे पहले अभिक पलट कर कुछ कह पाता अनिता जी रोने लगती है। अनिता जी को रोता हुआ देखकर अभिक अनिता जी को चुप कराते हुए बोला, मो आप रोइए मत। आप रो क्यों रही हैं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ और ना मैं आपसे गुस्सा हो सकता हूँ और ना ही आपकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। आप प्लीज शांत हो जाइए। अनिता जी अभिक की बात सुनकर सिसकते हुए बोली, तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनिता जी को अभी भी हल्ले हल्के रोते देखकर अभिक अनिता जी से बोला, हाँ माँ, मुझे पता है कि आपको मेरी नाराजगी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब तो आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अपने आंसू साफ करते हुए अभिक की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची तू मुझसे नाराज नहीं है ना? अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ मो, सच्ची मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अभिक की बात सुनकर अनिता जी एकदम से खुश होकर अभिक से बोली, अच्छा चल ठीक है, तो फिर मैं रसोई में जाकर तेरे लिए खाना बनाती हूँ और तू अपना बैग वगैरह लगा ले। इतना कहकर अनिता जी रसोई घर में चली जाती है और अभिक बस अनिता जी को दिखाते रह जाता है। इतना सब होने के बाद भी अनिता जी को इस सिचुएशन में भी अभिक के नाशते की फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं ना, माँ ही होती है। माँ का दिल ही ऐसा होता है, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में बस अपने बच्चे के बारे में ही सोचता है। कुछ ऐसा ही हाल अनिता जी का भी था। उन्हें अच्छे से याद था कि अभिक को अभी स्कूल जाना है, इसलिए उन्हें उसके लिए खाना तो बनाना ही होगा। यही ख्याल आते ही अनिता जी सब कुछ भूल जाती है और अभिक के लिए खाना बनाने चली जाती है। अब क्या होगा आगे? क्या सच में अभिक ने माफ कर दिया है अनिता जी को? क्या अभिक आज ठीक समय पर पहुंच पाएगा स्कूल? और कौन और कैसी लड़की है अभिक की कंपटीशन पार्टनर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।